सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो आपका मेंस एग्जाम है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, आई थिंक 25 नवंबर को है। तो आज से पूरे 20 दिन है आपके पास। तो 20 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, किसके प्रोबेबिलिटी है, किसके चांसेस है शॉर्टलिस्ट होने के, उसका मैंने कल ही वीडियो बनाया था और उसमें आपको मैंने नंबर दिखाई कि जो गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज आए, तो उसके बेस पे आपको रफली आइडिया लग रहा है। एक चीज ध्यान में रखना कि उसके बेस पे तुम्हें कंक्लूजन लेना कि आपका शॉर्टलिस्ट होगा नहीं होगा, वो आपका कॉल है। मैंने जस्ट आपको डाटा दिया और उसके बेस पे आप अपना थोड़ा सा किस तरीके से उसको डाटा को यूज कर सकते हो वो मैंने कल वीडियो बना के दिखाया था। अब बात करते हैं इसका स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि आपको अब अगले 20 दिन करना कैसे है। देखो, मेरे को लगता है कि अराउंड 60-70% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया लग गया होगा कि यस मेरे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। और मैं पीछे ये भी देख रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने AEE मेंस के लिए ज्वाइन भी कर लिया है। अब उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहला चीज होता है, देखो कोई भी एग्जाम का जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। अब AEE का एग्जाम जब लास्ट टाइम हुआ, सब्जेक्टिव पेपर हुआ 2024 में जब पेपर हुआ इसका, तो उसका सब्जेक्टिव पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी जतिन सर डाल चुके हैं। उसका आपको PDF भी आपको 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा कि उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब उसका एनालिसिस की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और कितना उसका परसेंटेज वेटेज रहा। अब उसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये जो आपका एनालिसिस मैं अभी बता रहा हूं मैं, इसमें टोटल आपके जो सिलेबस में टोटल 19 टॉपिक्स आर देयर। अब इन 19 टॉपिक्स में ये जो 4 टॉपिक हमने हाईलाइट किए हैं, रेड कलर मार्क किए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है इन टॉपिक्स का रहा है। अच्छा, उसके बाद इस पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन है। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि मेरे को ये लगता है कि इस बार जो पेपर में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से 15 में से 15 आपको करने होंगे। अब ये मेरे को कहीं मिला नहीं लिखा हुआ, लेकिन अभी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर के जो इंस्ट्रूमेंटेशन के और ऑटोमोबाइल के जो पेपर हुए उसमें 15 क्वेश्चन उसमें दिए थे और 15 के 15 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने थे। तो एक चीज ये दिमाग में रखना कि अब आपके पास मार्जिन रही है। और मेरे को लगता है ये पॉइंट 99% ट्रू होगा। बाकी 18 में से 15 करने हैं, 15 में से 15 करने होंगे, वो उसी दिन आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे को लगता है उसमें 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये 18 क्वेश्चंस का है, क्योंकि जब उस टाइम पे 24 में एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे 18 में से 15 वाला पैटर्न था। तो आपके पास मार्जिन था कि आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ सकते थे। और फिर वो लक भी रोल प्ले करता है कि उसके साथ कंबिनेशन में, अगर वो कंबिनेशन में क्वेश्चन है, पार्ट में है, तो दूसरा पार्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जैसे आप लोग एक चीज और काम करना, मैं इस वीडियो के एंड में भी उन वीडियोस को लगा दूंगा जिसमें गौरव जी, जिनका रैंक 1 आया था गौरव का, और एक और है जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ था रैंक 4, आई थिंक रैंक 3 मेरे को नहीं याद है, तो उनका मैं इंटरेक्शन वीडियो डालूंगा इस वीडियो के एंड में। उनको जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो पर्सन है जिन्होंने उसको पूरा एक्सपीरियंस किया, सिलेक्शन लिया और अपना एक्सपीरियंस वहां पे उन्होंने जर्नी अपना पूरा शेयर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देंगे, उसको सुनिएगा। और इस संडे को जो लोगों ने AEE के लिए ज्वाइन कर लिया है मॉड्यूल में, तो उनके साथ मैंने गौरव शर्मा का इंटरेक्शन भी हमने फिक्स किया है। टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को बता दूंगा। तो वहां पे आपकी जितने भी क्वेरीज रही होंगी राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आपने उन्होंने इस मॉड्यूल को कैसे यूज किया, योरपीडिया का कितना डायरेक्टली इस मॉड्यूल का बेनिफिट है, कितना इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट है, ये ऑल्दो कि उन्होंने बात उस इंटरेक्शन के अंदर किया हुआ है, लेकिन आप वहां पे जाके गौरव जी से अपना सारा का सारा अपना क्वेरीज, अपना डिस्कशन वहां पे कर सकते हैं। जूम पे ये इंटरेक्शन करेंगे संडे को, टाइम में आप लोगों को बता दूंगा। अब इसमें क्या है कि यहां पे मेंशन्ड है क्लियरली कि इन टॉपिक्स में से कितना पार्ट आया, और इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए वेस्ट मैनेजमेंट में, 2, 6, 13, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें से आए और टोटल 27% इसका वेटेज रहा। सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहा है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और पोल्यूशन कंट्रोल, ये टॉपिक्स है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन दोनों में से आपके 2-2 क्वेश्चन आए। 13% का वेटेज रहा है। बाकी जिन टॉपिक्स है उनमें से एक ही आया। देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये 4 टॉपिक से क्यों ज्यादा आए हैं? क्योंकि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। पेपर कोई भी जो सेट होगा या कल को आपको जो इंटरव्यू में भी पूछेंगे, वो जॉब की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपसे पेपर पूछेंगे। अब यहां पे पॉइंट ये है कि अब यहां से आपको थोड़ा सा रफली आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, किन टॉपिक से स्टार्ट करना है। यहां से आप आइडिया ले सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन है कि ये रेज होता है कि सर ये जो टॉपिक जहां से आए नहीं, तो क्या हमें इन टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं। रीजन बिहाइंड, पहला, अगर तो मटेरियल अवेलेबल ना हो फिर तो हम सोचें छोड़ने के बारे में
क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है तो छोड़ना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसको तुम प्रायोरिटी में बाद में रख सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और है कि इस बार तुम्हें 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 के 15 तुम्हें अटेम्प्ट करने। तो मान लो सपोज बीच में से अगर कोई बीच में क्वेश्चन आया तो तुम्हारे पास छोड़ने का चांस नहीं है। उसके बाद गौरव ने यह बात क्लियरली बोली है कि आपको भाई 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको इसका सिलेक्शन लेना है। ये क्लियरली उन्होंने बोला था वीडियो के अंदर इंटरेक्शन में कि भाई आप प्लान करके चलना कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन करने ही है किसी भी हालत में। अब किस टॉपिक से कितना पार्ट आएगा कितना नहीं है, स्टार्ट करने के लिए मेरे को लग रहा है यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, तो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेटर स्टेज पे जो टॉपिक जो यहां पे आपको यहां पे नहीं मतलब किसी में से कोई क्वेश्चन नहीं भी आया, एक टॉपिक आप क्लियरली छोड़ सकते हो वो केमिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आया भी नहीं, और अगर आ भी गया तो मेरे को लगता है कि सिविल और इन्वायरमेंट के लिए केमिकल को स्टार्ट से पढ़ना बड़ा एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल पे, आप इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर का लेवल उठा के देखना, ऑटोमोबाइल का पेपर का लेवल उठा के देखना, पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया। ये तो आपको स्क्रीनिंग से भी पता लग गया होगा कि क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आएंगे, चीजें वही पूछी हैं, चीजें वही हैं जो आप लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग था। आप नंबर इसलिए ले पाए, आप नंबर इसलिए अटेम्प्ट कर पाए, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने चीजों को पढ़ा हुआ था, तो आप रिलेट कर पाए। यही बात गौरव ने भी बोली थी कि जब इसका पेपर आया था तो ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेट डायरेक्ट मॉड्यूल में से क्वेश्चन आ गया या आपको क्लियरली ऐसे हो गया स्ट्रेट मिल गई चीजें, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने चीजें सारी पढ़ी रखी थी और क्वेश्चन उसने कुछ अलग तरीके से पूछा था, तो एटलीस्ट आप लिख पाए। ये बहुत बड़ा इंपॉइंट है। अब जो पेपर आया था उस पेपर का सोल्यूशन का वीडियो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि उस पेपर का सोल्यूशन भी हम लोग डाल चुके हैं, तो इसका पेपर का सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें पेपर का क्या क्वेश्चन आया, कितने नंबर का क्वेश्चन था और उसमें कितना का पार्ट आपको लिखना था, डायग्राम कितना यूज करना था, हेडिंग्स वगैरह क्या बनानी थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप लोगों में से जिसने भी मेंस का एग्जाम दिया अभी तक, एसकेटी दिया है, सब्जेक्ट नॉलेज दिया है, सब्जेक्टिव दिया है, तो आपने एक चीज फील की होगी, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को ऐसा बोला कि सर लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैं 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, मैं 8 ही अटेम्प्ट कर पाया, मैं 12 ही अटेम्प्ट कर पाया। तो लिखने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है उसमें से आपको कितना लिखना है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप गो थ्रू करिएगा, यहां से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन के पीछे आपको कितना का पार्ट लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें दे दूं। पहला, क्या सर सारे टॉपिक्स करने? ये सारे टॉपिक्स करने, केमिकल को छोड़ के जा सकते हैं आप लोग। किस प्रायोरिटी से करना है वो इस एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज आ जाएगी, वहां पे जाके टाइम आप तभी मैनेज कर पाओगे अगर आप लोगों ने कंटेंट को पूरे को कंप्लीट किया और लिख के प्रैक्टिस किया है। पार्ट में ब्रेक कर दो, 20 दिन को पार्ट में ब्रेक कर दो कि पहले 10 दिन मैंने ये करना है, अगले 5 दिन मैंने ये करना है, अगले 5 दिन मैंने ये करना है। पहले 10 दिन में टारगेट करो कि मेरे को सारे कंटेंट को एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगले 5 दिन में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, आई थिंक मेजॉरिटी के आंसर्स अवेलेबल हैं, उनको सभी को गो थ्रू करना है। और उसके बाद लास्ट के जो 5 दिन बचे या मे बी 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर देना है। फुल मॉक टेस्ट भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे को लग रहा है हम आपको 3 से 5 फुल मॉक टेस्ट भी दे देंगे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, 15 क्वेश्चन के सेट भी दे देंगे। उसके अलावा विजेंद्र सर और भी आपको मे बी डेली बेस पे या एक दिन छोड़ के आपको सेट ऑफ क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से आपको वो भी प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, सिंपल रखना है। जिसको श्योर हो गया कि मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो आपको कंटेंट पहले कंप्लीट करो, टारगेट लेके चलो, किस ऑर्डर में करना है आपको यहां से पता लग जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। टॉपिक नहीं छोड़नी है क्योंकि इस बार आप लोगों के पास मार्जिन नहीं है। उसके बाद ये इस बार पहली बार पेपर हुआ तो एक ही पेपर हुआ, मे बी यहां से उसने ज्यादा पूछ लिया, अगली बार किसी और टॉपिक से ज्यादा पूछ ले, मे बी किसी ऐसे टॉपिक से पूछ ले जहां पे जो पिछली बार उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बस आपको करना क्या है, आपको विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोगों को एग्जाम में जाना है। कॉन्फिडेंस के साथ तभी जा पाओगे अगर आप लोगों ने सारे कंटेंट को कवर कर रखा है। कंटेंट कवर कर लो, संडे को गौरव शर्मा के साथ आप अपना इंटरेक्शन कर लो, अपनी कोई भी क्वेरी उससे कवर कर लो, फिर अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लिख के प्रैक्टिस करना है। फुल मॉक को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और उसके बाद जो अलग से भी आपको डेली बेस पे या एक दिन छोड़ के जो आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन और उसके स्टैंडर्ड आंसर मिलना स्टार्ट करोगे, उनको करना स्टार्ट करिए। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसमें कुछ भी आपको ज्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट कम था इसके अंदर। तो न्यूमेरिकल जिस टॉपिक से आते हैं उसी से आएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वगैरह से, वहां से न्यूमेरिकल आया था, वहीं से न्यूमेरिकल आने की भी चांस है। और उसको आपको जो है
न्यूमेरिकल को आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो आपको सारा पीडीएफ जो दिया हुआ है उसको सारे को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो, अंडरलाइन कर लो, मेंशन कर लो, हाईलाइट कर लो, प्रिंट निकाल लो, सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल। पैनल पे जाएंगे जिसमें इनरोल कर लिया तो वहां पे सारा पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ को प्रिंट निकलवा के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो। तो ये सारी चीजें थी तो मैंने बताया आपको कि अगले 20 दिन को आपको कैसे करना है, पार्ट में ब्रेक कर दो, टॉपिक्स में ब्रेक कर दो, एक एक दिन के टारगेट लेके चलो कि आज मेरे को ये कवर करना है, आज मेरे को ये कवर करना है, आज मेरे को ये कवर करना है। इस तरीके से आप प्लान करेंगे तो बड़े इजीली आप लोग हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर तुमने 15 क्वेश्चन वहां पे लिख दिए और ढंग से लिख दिए, बिलीव मी फ्रेंड, सिलेक्शन आप लोग ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कोई और मॉड्यूल से रिलेटेड अगर आपको कोई डिस्कशन है, कोई पॉइंट है, कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, गूगल फॉर्म है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए या इस दिए हुए नंबर पे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट बचता है, कोई क्वेरी बचता है, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल दीजिए, आई विल आंसर टू ऑल दोज कमेंट्स। थैंक यू।